हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। सबको जय यीशु की हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, आज के दिन हम लोग विशेष रूप से प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि प्रभु ने हमें अपने पवित्र नाम पर हमें एकत्रित किया है। जितने भी लोग दुनिया के कोने कोने से सवेरे की इस ऑनलाइन प्रार्थना में भाग ले रहे हूँ, आप सबों का मैं स्वागत करता हूँ, आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, आशीर्वाद घोषित करता हूँ, क्योंकि ये आपका और मेरा कोई गुण पुण्य नहीं है। ये प्रभु की दया है, करुणा है, उसका सामर्थ्य है, उसकी योजना है। प्यारे भाई और बहनों, आपको मैं बताने में दिक्कत नहीं कि कई प्रकार के कष्ट उठाकर हम आपके सामने रोज आते हैं। आपको लगेगा शायद फादर माइक पकड़ के आराम से बोलना शुरू करते, नहीं। हम लोगों को भी कई सारे कठिनाइयों का सामना करते हुए आपके पास रोज आना पड़ता है। तो प्यारे भाई बहनों, आज मैं आपके संकट को भी, दर्द को भी समझते हुए, जिंदगी के अलग अलग परिस्थितियों से गुजरते वक्त आज के दिन हम प्रभु के शरण में आए। इस दुनिया में हम उम्मीद के तीर्थ यात्री हैं। उम्मीद के साथ उस प्रभु के चरणों में आए। आशाओं को, अभिलाषाओं को, हमारी चिंताओं को, हमारी योजनाओं को हम प्रभु के चरणों में आज लेकर आए। एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें। प्यारे यीशु नाम से आज मैं अपने पुरोहिताई अभिषेक की योग्यता से और इस प्रार्थना की योग्यता से, वचन की योग्यता से प्रार्थना करता हूँ। इजरायली जनता मिस्र से निकलकर कनान देश की ओर प्रस्थान हुआ, वो घटना को याद करता हूँ। जितना भी ईश्वर ने तैयार किया है जोसेफ के द्वारा, मूसा के द्वारा, उन सभी तैयारी और विपत्तियों को मिस्रियों के ऊपर लेकर आया। प्रभु ने अपने भुजबल प्रदर्शित किया, अपने महान शक्ति को प्रदर्शित किया, बल प्रदर्शित करके मिस्रियों के बीच में से अद्भुत तरीके से ईश्वर ने लोगों को लेकर आया वापस। पर उससे पहले आपका पास का पर्व मनाया गया। मेमने का वध किया और उसके रक्त को चौखट पर, उसके दोनों बाजुओं पर लोगों ने लगाया निशान के रूप में, और उसके मांस को बेखमीर रोटी के साथ लोगों ने खाया। मिस्सा बलिदान का प्रतीक, यीशु मसीह का काल्वरी बलिदान का प्रतीक के रूप में ये हमेशा माना जाता है। पास्का का पर्व, जैसे आपके हिंदी बाइबल में लिखा है, पास्का का मतलब है निकल जाओ, पास ओवर। मिस्र से निकलकर कनान देश की ओर निकल जाना, उस दिन का पर्व मनाया गया पास्का का। प्यारे भाई बहनों, आइए प्रार्थना करें। आज ये महान पर्व की शक्ति आपके जीवन में कार्य करे। मिस्र बलिदान की शक्ति, पवित्र कुर्बानी की शक्ति, क्रूस का बलिदान की शक्ति, यीशु मसीह का लहू का सामर्थ्य आपके जीवन में और मेरे जीवन में कार्य करे। गुलामी से, फिरौन की दुष्टता से, दासता से और मिस्र के देवी देवताओं को दंड देते हुए, उनके पहलेटों को मारते हुए, इतने शक्तिशाली तरीके से प्रभु ने अपने लोगों को मिस्र से बाहर निकाल कर ले आया। वही प्रभु पाप, मृत्यु और शैतान के बंधनों से हमेशा के लिए हमें मुक्त करते हुए, स्वतंत्र करते हुए यीशु मसीह के पवित्र रक्त के द्वारा हमें आज़ाद किया है। अब जो कोई उसमें विश्वास करेगा वो मुक्ति प्राप्त करेगा, पाप क्षमा प्राप्त करेगा, स्वर्ग के हकदार और वारिस बन जाएगा। यही तो नए इज़राइल का, ये नए कलीसिया के सदस्य का कृपा है। तो आइए प्यारे भाई बहनों, स्वर्ग की ओर इस यात्रा में प्रभु यीशु हमारी रक्षा करे, उनका रक्त हमारी रक्षा करे,
पापों से, रोगों से, हर प्रकार के बंधनों से हमें छुटकारा दे। हमेशा का जीवन तक ले चलने में प्रभु कामयाब रहे। हम भी प्रभु के साथ सहयोग देते हुए उस महान यात्रा को सफल बनाएं। आज हम अपने सभी ज़रूरतों के लिए, मनोकामनाओं के लिए, आशाओं के लिए, अभिलाषाओं के लिए प्रार्थना करें। जितने भी लोग रोगी हैं, बीमार हैं, दुखी है, परेशान हैं, लाइलाज बीमारियों से पीड़ित हैं, कैंसर के मरीज हो, किडनी के पेशेंट्स हो, और जितने भी लोग डिप्रेशन में हैं, झगड़ा, लड़ाई, अशांति और शराब नशे के कारण परिवार टूट रहा है, रिश्तें टूट रहे हैं, तो आपके जीवन में आज मसीह का रक्त का सामर्थ्य आ जाए। आपको हर प्रकार के बंधनों से, शैतान की ताकतों से आज के दिन आज़ादी मिल जाए। That there be mighty deliverance, healing, anointing and wonders and miracles in the mighty name of Jesus, by the powerful blood of Jesus. Say amen. आज रिसीव करते जाओ प्यारे भाई बहनों। आज इस पास का पर्व का शक्ति और यीशु मसीह का कुर्बानी की शक्ति आपके जीवन में हर प्रकार के बंधनों से आपको आज़ाद करे। दुआएं मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे भाई बहनों, इज़राइल के जीवन में मिस्रियों की गुलामी में रहकर वहाँ से बाहर आने के उस ऐतिहासिक घटना में सबसे महत्वपूर्ण 2-3 बातें हैं हम इस वक्त मनन करते हैं। उसमें से एक है पास्का पर्व मनाया जाना। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12 से लेकर हम पढ़ते हैं। मैं आपके लिए कुछ चीज़ें जल्दी पढ़ना चाहूँगा। प्रभु ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह तुम्हारे लिए आदि मास होगा, तुम इस पर्व वर्ष का पहला महीना मान लो। इस्राएल के सारे समुदाय को आदेश दो, इस महीने के 10वें दिन हर एक परिवार एक एक मेमना तैयार रखेगा। मतलब 10वां दिन से लेकर एक तैयारी के लिए प्रभु कह रहा है, और अपने अपने रुचि के हिसाब से एक मेमने की तैयारी करने के लिए कह रहा है। 14वां दिन से लेकर 21वां दिन तक 7 दिन बेखमीर रोटी खाने के लिए बताया। खमीर नहीं होना चाहिए। खमीर पाप का प्रतीक है और पाप के लिए जाना जाता है, यानी पाप से दूर रहें, पवित्र रहें, प्रभु का बोलने का मतलब है। बेखमीर रोटी खाना। और प्रभु का पास्का का दिन, प्रभु जब पासओवर करेगा, भ्रमण करेगा, मिस्रियों के पहलोठे को मारेगा, उस दिन अपने के लिए तो तैयार किया हुआ मेमने का वध करेगा। ये प्रभु कह रहा है। हालेलुया। खाने का तरीका उसको भुना हुआ खाना है, उबाल कर या कच्चा नहीं खाना। अगर कुछ रह गया उसको सवेरे तक जला देना चाहिए। प्रभु ये कह रहा है कि तुम लोग चप्पल पहनकर, कमर कसकर तथा हाथ में डंडा लिए खाओगे। तुम जल्दी जल्दी खाओगे क्योंकि ये प्रभु का पास्का है। प्रभु आपकी ओर से आर पार होगा। उसी रात मैं प्रभु मिस्र देश का परिभ्रमण करूंगा। मिस्र देश में मनुष्यों और पशुओं के सभी पहलौठे बच्चों को मार डालूंगा और मिस्र के सभी देवताओं को भी दंड दूंगा। प्यारे भाई बहनों, जब 10 विपत्तियों के बारे, 10 प्लेग्स के बारे हम पढ़ते हैं, प्रभु बार बार कहते हैं इजरायली और मिस्रियों के बीच में मैं भेद रखूंगा। इससे तुम जान जाओगे कि मैं हूँ प्रभु इजराइल का ईश्वर, मैं हूँ ईश्वर है। ये सारे प्रभु काम करता है। प्रभु साथ रहने के बावजूद ही संकट क्यों झेलना पड़ता, हमने सवाल किया था। मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब इसलिए हो रहा है कि प्रभु अपने अस्तित्व को प्रकट कर रहा है। ये तुम जान जाओ कि मैं प्रभु हूँ। मिस्र के लोग जान जाएगा, इजरायली लोग जान जाएगा कि मैं प्रभु हूँ। अपने अस्तित्व को प्रभु प्रकट कर रहा है, अपने शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। बोले हालेलुया। आगे इस 12वां अध्याय में हम बहुत सारी चीज़ों को मनन करना चाहिए। उनमें से है 13वां वचन से मैं आगे पढ़ रहा हूँ। तुम लहू पोत कर दिखा दोगे कि तुम किन घरों में रहते हो, वह लहू देख कर मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा। इस तरह जब मैं मिस्र देश को दंड दूंगा
तुम विपत्ति से बच जाओगे। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, हम 12वां अध्याय का 21 वचन से देखता है, मूसा ने सभी इस्राएली नेताओं को बुलाकर उनसे कहा, अपने अपने परिवारों के लिए मेमने को प्रबंध करने जाओ और पास्का मेमने का वध करो। तब तुम जूफा का गुच्छा बर्तन में रखे हुए रक्त में डुबाओ और बर्तन का रक्त चौखट और द्वार के दोनों बाजुओं पर लगाओ। तुम लोगों में कोई सवेरे तक अपने घर के द्वार से बाहर ना निकले। प्रभु देश का परिक्रमण करते हुए मिस्रियों को मार डालेगा। जब वह चौखट और द्वार के दोनों बाजुओं पर वह रक्त देखेगा तो वह उस द्वार के सामने से आगे निकल जाएगा और तुम्हें मारने के लिए विनाशक को तुम्हारे घर के अंदर जाने नहीं देगा। तुम और तुम्हारी संतति एक चिरस्थायी प्रथा के रूप में इस आदेश का पालन करती रहेगी। हालेलुया। प्रभु कह रहे कि ये बहुत बड़े एक बात है प्यारे भाई और बहनों। ये यीशु मसीह का क्रूस का प्रतीक है। चौखट और दोनों बाजुओं में लहू, यीशु के सिर से बह निकला लहू, हाथों से बह निकला लहू। वो अगर सिर्फ लहू लहू को आप गिरते हुए देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? एक चौखट और दो बाजू। यीशु को थोड़ा 1 मिनट हटा के उसका लहू को देखो, वही है प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह ही और उनका लहू हमारे प्राणों की रक्षा करेगा, यानी मेमने का लहू। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इन सभी चीज़ों का एक मतलब है। बिना मतलब से ईश्वर कुछ भी नहीं कर रहा है आपके जीवन में और मेरे जीवन में। इजरायली जनता के जीवन में प्रभु ये काम कर रहा है। और बेखमी रोटी और मेमने का लहू और एवं उसका मांस, इसका इस्तेमाल कैसे करना, एक एक डिटेल प्रभु लोगों को समझा रहे हैं। क्योंकि वो इस सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी, हर पीढ़ी में बिना कोई मिलावट से ये पास्का का पर्व, बेखमी रोटी का पर्व 7 दिन मनाना और 7वां दिन ये एक उत्सव के रूप में, पर्व के रूप में मनाए जाएं। ये प्रभु आदेश दे रहा, तुम उस देश में जब प्रवेश करोगे जिसे मैं तुम्हारे पूर्वजों के लिए प्रतिज्ञा की है, उस देश में भी तुम लोग इस पर्व का इसी तरह आचरण करेगा। प्रभु का आदेश है और इजरायली जनता ने उसको मान लिया प्यारे भाई बहनों। हालेलुया। तो इस बात को हमें याद रखना है, प्रभु कैसा तैयारी किया है, कैसा तैयारी किया है। और रक्त को देखकर इजरायलियों को, घरों को विनाशक ने छोड़ दिया, प्रभु आगे निकल गए। रक्त बहुत बड़ा निशान है। यीशु मसीह को धारण करना, उसके रक्त को अपने ऊपर लेना, ये सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है प्यारे भाई बहनों। और बलि, पास्का भोज, यानी यीशु का शरीर और लहू मिस्र बलिदान में ग्रहण करना, ये बहुत अनिवार्य है आपके उद्धार के लिए। क्योंकि इसमें साफ बताया गया है, कोई भी विदेशी या फिर इजरायली जिनका खतना हुआ नहीं है, बेखतना है, वो किसी भी कारणवशाल इस रोटी में भाग नहीं लिया जाएगा। ऐसा कोई खाएगा वो अपने समुदाय से अलग किया जाएगा। प्यारे भाई और बहनों, मिस्रियों के बीच में, इजरायलियों के बीच में प्रभु ने एक भेद तैयार किया, एक डिफरेंस वहाँ पर पक्का कर दिया है। इसलिए कई बार आप लोगों को लोग पूछेगा, तुम लोग क्यों इतना एक्सक्लूसिव है, ईसाई लोग, तुम लोग दूसरा पर्व क्यों मनाते हैं? आप इन दिनों में राखी बनाया होगा, आप लोग क्यों नहीं मनाते? कुछ लोग पूछा होगा। हम में से भी कई लोग मनाते हैं, कोई पर्व मनाने की प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो आचरण वो आपके प्रभु के तरफ से नहीं है। हालेलुया। अब आप मेरे को बड़ा अलग से समझेगा, ऑर्थोडॉक्स समझेगा,
बेकार से समझेगा, पुराने जमाने के समझेगा। लेकिन मैं आपको साफ बताऊंगा, देखो चुने हुए लोग बाकी लोगों से अलग है, और हम लोग किसी भी आचरण से हम दूसरों के बराबर होने का दावा ना करो प्यारे भाई बहनों, क्योंकि हम लोगों को ये सब मना है। इसीलिए क्योंकि हम प्रभु के चुने हुए हैं, हम अलग किए गए हैं, अलग किए गए हैं। हम प्रभु का शरीर और लहू ग्रहण करने वाले हैं, इसलिए हमें किसी को कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये आपका कुछ लोग कहते हैं सिर्फ भाई बहन के रिश्ता है, लेकिन मैं उसको एक ज़माने में मानता था, लेकिन जैसे मैं पूरा बाइबल का और स्टडी करता हूँ, मुझे लगता है कि ये भी शैतान का एक तरीका है हमें फंसाने का। प्यारे भाई बहनों, हमें कोई भी ऐसे रीति रिवाजों के भाग बनने की ज़रूरत नहीं जो हमें क्योंकि दूसरों के बराबर मानने की ज़रूरत नहीं है। हम अलग हैं, हम प्रभु के चुने हुए हैं, हम प्रभु के शरीर और लहू को ग्रहण करने वाला है। हमें प्रभु ने अलग किया। अगर बचना चाहें, हम दूसरों के ऐसे रीति रिवाजों में ना फंस जाए प्यारे भाई बहनों, जो हमें फिर से गुलाम बना लेता है। हमें प्रभु ने आज़ाद किया अपने रक्त बहाकर, अपना खून बहाकर, और हमें उस आज़ादी में जीना चाहिए। कोई किसी के रीति रिवाजों में हमें शामिल होने की ज़रूरत नहीं। प्रभु के पासका का भागी होकर बपतिस्मा ग्रहण करके ईसा मसीह के लिए जीना, इसका मतलब नहीं हम इंसान से घृणा करते हैं। इंसान के लिए तो हम जान भी देंगे, हमारे लिए कोई समुदाय कोई बात नहीं, लेकिन रीति रिवाजों का पालन करने की ज़रूरत नहीं। मैं इतना ही कह रहा था। बोले हालेलुया। कुछ लोग मसीही बनता है, उसके बाद भी रीति रिवाजों को नहीं छोड़ता है। बहुत सारे हैं, मैं इसको नंबर करके बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि आपको जानना चाहिए आप किसकी सेवा कर रहे हो। क्योंकि आप सिर्फ रीति रिवाज नहीं, वो सिंबोलिज्म है, उसमें हमेशा एक आराधना का या फिर कोई आचरण का चीज़ें जुड़े हुए हैं। कभी भी ये सिर्फ कुछ रिश्ते की बात है, ऐसी बात नहीं है। हर एक के पीछे एक कहानी है, हर एक के पीछे कुछ रीति रिवाज है। इसलिए इन बातों को सावधानी से परखना प्यारे भाई और बहनों, और इनसे हमेशा के लिए बाहर आना है, क्योंकि आपका उद्धार मसीह के रक्त के कीमत पर हुआ है। उसके जो रक्त और शरीर को हल्के में ना समझे, क्योंकि आप अयोग्य रीति से प्रभु को ग्रहण करेगा, ये आपका ही नुकसान का कारण होगा। इसलिए प्यारे भाई बहनों, मिस्र से कितना कीमत लगाकर प्रभु ने उनको लेकर आया, ये प्रभु उनसे कह रहा है कि ये तुम्हें याद रखना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। ताकि तुम लोगों को पता चले कि ये कितना मुश्किल से, कितना कष्ट उठाकर ये सब हुआ है। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। पालौटे बच्चों का समर्पण मूसा को प्रभु कह रहा है, जो 13वां अध्याय का 3 वचन से मैं पढ़ रहा हूँ। मूसा ने लोगों से कहा, ये दिन स्मरण रखना, याद रखना, इसी दिन तुम अपनी दास्ता के घर मिस्र से निकलकर बाहर आए हो, क्योंकि प्रभु ने अपने बाहुबल से तुम्हें उस स्थान से बाहर निकाला है, इसलिए तुम कोई बेकमी रोटी मत खाना। बोले हालेलुया। और आगे हम देखते हैं, 8वां वचन से पढ़ूंगा। इस दिन तुम लोग अपने अपने पुत्रों को इस प्रकार समझाओगे, जिस दिन मैं मिस्र से बाहर आया, प्रभु ने मेरे लिए जो कार्य किया है उसकी स्मृति के लिए ये पर्व मनाया जाता है। प्रभु बल प्रदर्शन द्वारा तुमको मिस्र से निकाल लाया, यह मानो तुम्हारे हाथ में एक चिन्ह और तुम्हारी आंखों के बीच में एक स्मारक होगा, जिससे तुम निरंतर प्रभु की संहिता की चर्चा करो। इसलिए तुम प्रतिवर्ष निश्चित समय पर इस आदेश का पालन करते रहो। हालेलुया। मैं बाइबल से ही कुछ पाठ इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ईश्वर क्या चाहता है। नहीं तो आप लोग बोलेगा फादर थॉमस अपनी मर्जी से कह रहा है। सुन लीजिए, आगे वचन बोल रहे 11वां वचन से, फिर जब प्रभु तुम्हें कनानियों के देश पहुंचा दे और उसे तुम्हें दे दे, जैसा उसने तुम्हें और तुम्हारे पुरखों को शपथ पूर्वक वचन दिया था, तब तुम अपने सब पलौटे बच्चों को प्रभु को समर्पित करोगे।
तुम्हारे पशुओं के सब पलौटे बच्चों भी प्रभु को होंगे। तुम गधे के प्रत्येक पलौटे बच्चे को मेमने से छुड़ाओगे। यदि तुम ऐसा नहीं करना चाहोगे तो उसकी गर्दन तोड़ दोगे। तुम अपने अर्थात मनुष्यों के प्रत्येक पलौटा पुत्र को छुड़ाओगे। जब भविष्य में तुम्हारा पुत्र तुमसे पूछे कि इसका अर्थ क्या होगा तो उसे ये बताना, प्रभु ने अपने भुजबल से हमें दास्ता के घर मिस्र से बाहर निकाला था। तुम्हारा बच्चा जरूर पूछेगा तुमसे ये सब क्यों हो रहा है, पालोटे को क्यों समर्पित करना है। 15वां वचन, जब फिरौन हठपूर्वक हमें निकलने नहीं देता था, प्रभु ने मिस्र देश के प्रत्येक पलौटे बच्चे को, चाहे वो मनुष्य का हो या पशु का, मार डाला था। इसीलिए हम प्रभु को सब पलौटे बच्चों को अर्पित करते हैं और उन्हें छुड़ा लेते हैं। प्रभु बल प्रदर्शन द्वारा तुमको मिस्र से निकाल लाया था। ये मानो तुम्हारे हाथों में एक चिन्ह और तुम्हारे मस्तक पर एक स्मारक होगा। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ये एक छोटा सा और मामूली बात नहीं है, ये आपका और जीवन और मृत्यु की बात है। इसीलिए आप लोग पीढ़ी दर पीढ़ी प्रभु ने क्या कीमत लाया, प्रभु ने कितना बल प्रदर्शन किया। एक देश के सभी पलौठे को, चाहे वो मनुष्य के या फिर पशुओं का, सबको मार डालना ये आसान नहीं है। इजराइली और मिस्रियों के बीच में प्रभु ने पक्का डिफरेंस बनाया था। कैसे? मेमने के रक्त के निशान देखकर प्रभु उस घर को छोड़ देता था। देखो, और उस घर में जिसमें मेमने का लहू का जो विलेप करेगा, वही घर में ही उस मेमने का शरीर को भी खाना था। बोले हालेलुया। वहां से आपको बाहर नहीं निकलना था। उस रात प्रभु का जागरण का रात रहा है। हालेलुया। प्रभु ने जागा, प्रभु इजरायलियों के लिए, प्रभु ने उनके लिए क्या नहीं किया। इसलिए प्यारे भाई बहनों, आइए हम प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु पास्का पर्व के ये जो कार्य जो संपन्न हुआ, जिसके फलस्वरूप इजरायली जनता एक्सोडस यानी निर्गमन हो रहा है, कूच हो रहा है, यानी वहां से निकल रहा है। प्रभु ने उनको बाहर निकाल लाया। ये इसका स्मरण रखना, इसका याद रखना हम सबों के लिए अनिवार्य है। उसका कल्मिनेशन क्या है? वो सब प्रतीक मात्र था पुराने विधान में, पर उसका कल्मिनेशन कालवरी पहाड़ पर हुआ है, अंतिम ब्यालू के समय हुआ है। आज वो ही प्रभु आपको और मुझे मुक्ति देना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं हर प्रकार के दास्ता से, पाप के गुलामी से और गंदगी से। इसलिए प्यारे भाई बहनों, पाप स्वीकार करके, बहुत तैयारी करके परम प्रसाद ग्रहण करना है। हर इतवार को चर्च जाना, हो सके हर रोज चर्च जाना और प्रार्थना करना। एक इतवार नहीं छोड़ना है। पाप में ना फंसे, बुराई में ना फंसे, बल्कि एक पवित्रता के जीवन बिताओ प्यारे भाई बहनों, क्योंकि ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ। इजरायली का सफ़र तो कनान देश पहुँचते सफ़र ख़त्म होगा, लेकिन हमारा सफ़र तो जारी है। हम नए इस्राएल है, हम कलीसिया के सदस्य हैं, हम प्रभु के साथ अनुसरण करने वाले हैं। इसलिए प्रभु का रक्त और मांस हमें स्वर्ग की ओर ले चलेगा। इसलिए आपको और मुझे बड़े सावधानी से प्रभु के साथ जुड़ना है। जो मसीह का है, मसीह का बनकर रहो, पाप का दास्ता से नहीं और रीति रिवाजों के गुलाम बनकर नहीं। याद रखिएगा, आपको मसीह के फ्रीडम के अनुसार एक नया और स्वतंत्र जीवन बिताना चाहिए। आज मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करता हूं प्यारे भाई बहनों, जो इस वक्त इस वचन में भाग ले रहा है, प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, जितने भी लोग बीमार है, दुखी है, परेशान है, आज उस मेमने के लहू का सामर्थ्य आपके जीवन में कार्य करे। जितने भी लोग आईसीयू में हैं, जितने भी लोग वेंटिलेटर में हैं, हार्ट के मरीज है, फेफड़े के मरीज है और लिवर के मरीज है, गुर्दे के मरीज है, यूट्रस का प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी की परेशानी है, जोड़ का तकलीफ है, बवासीर है या फिर थायराइड का प्रॉब्लम है, इसी वक्त चंगाई प्राप्त करे। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु जी, आज इस वक्त इस प्रार्थना में भाग लेने वाले प्रत्येकों को, जिनके लिए भी हम प्रार्थना कर रहे हैं, उनके जीवन से हर एक किडनी पेशेंट ठीक हो जाए और डायलिसिस का मरीज चंगे कर दिया जाए, हर प्रकार के परेशानी यीशु के नाम पर दूर किया जाए। आमीन। आप प्यारे भाई बहनों, हम एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के
शारीरिक चंगाई के लिए प्रार्थना करें। जो कैंसर के मरीज है, गुर्दे के मरीज है, यीशु मसीह के नाम पर चंगे हो जाएं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। साथ ही साथ मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी लोगों के जोड़ में तकलीफ है, घुटने में प्रॉब्लम है, हड्डियों में फ्रैक्चर है, इसी वक्त चंगे हो जाएं। हिरण्य का मरीज, अपेंडिसाइटिस की बीमारी आपके शरीर को छोड़कर चले जाए। पीलिया के मरीज, टीबी के मरीज, शुगर के मरीज चंगे हो जाए, हार्ट के मरीज चंगे हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितने भी लोग हॉस्पिटल में हैं, यीशु मसीह के नाम पर उनको छुट्टी मिले प्रभु जी। जोश पालकुरा के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, उनको चंगाई मिल जाए। अनमोल के लिए, अमल राज के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरी भाभी लिसी के लिए प्रार्थना करता हूँ। अनेक भाई बहनों को याद करता हूँ, प्रार्थना में याद करता हूँ प्रभु जी। जो कैंसर के मरीज हो या फिर किसी भी प्रकार के लाइलाज बीमारियों से पीड़ित हो, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क है, सर्वाइकल का प्रॉब्लम है और टेलबोन का प्रॉब्लम है, चंगा कर दिया जाए। माइग्रेन, हेडेक, लेकवा का प्रॉब्लम, ब्रेन में क्लोट है और न्यूरो प्रॉब्लम्स है और ओटिज्म का प्रॉब्लम है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, चंगा कर दिया जाए। हालेलुया। कोविड, कोरोना का पेशेंट चंगा कर दिया जाए। डेंगू का मरीज चंगा हो जाए। बोले हालेलुया। अलग अलग बीमारियां दूर किया जाए अब्बा। हालेलुया, हालेलुया। कारोबार में ब्लेसिंग आ जाए। घर की चाबी, गाड़ी की चाबी, दुकान की चाबी पर आशीष आ जाए। यीशु का लहू का सामर्थ्य आपको हर बीमारी से छुटकारा दे, चंगाई दे। आपके कारोबार में आशीष आ जाए, नौकरी में ब्लेसिंग आ जाए, पासपोर्ट वीसा में यीशु के लहू के सामर्थ्य से आपको आशीर्वाद मिल जाए। आमीन, आमीन, आमीन। बाहर जाने की रुकावट दूर हो जाए, शादी की रुकावट दूर हो जाए, बच्चे के वरदान मिल जाए। आपके जीवन के हर एक टेंशन से प्रभु आपको इस वक्त छुटकारा दे। शराब, नशे के दास्तां से छुटकारा हो जाए। झगड़ा, लड़ाई, तलाक के बात हर परिवार को इस वक्त छोड़कर चले जाएं। क्रूस के नीचे बांध कर नष्ट कर दिया जाए। अपनी सारी चिंताओं को प्रभु के हाथों में दे। और इस वक्त पुरोहिताई का अभिषेक में आप साथ आपको आशीर्वाद देना चाहता हूँ। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फासिजो आपके साथ होंगे। कल सवेरे प्रभु की छत्र छाया में हम फिर मिलेंगे। प्यारे भाई बहनों, विशेष रूप से बने रहिएगा। इजराइल के जो यात्रा सफ़र में आप भी शामिल हो जाइए। जो वीडियो लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और ज़रूर शेयर भी कीजिएगा और प्रार्थना में बने रहिए। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।